ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। डिस्क्राइब ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ब्रूनर ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, जो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया उसका वर्णन करना है हमें। पियाजे का जो हमने पिछले क्लासेस में देखा था, अब देखना है हमें। ब्रूनर ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसमें आवश्यक परिवर्तन किए और उसे एक नया रूप प्रदान किया। ब्रूनर ने मुख्य दो बातों पर ध्यान दिया: बालक अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करते हैं और शिशुअवस्था तथा बाल्यावस्था में बालक मानसिक चिंतन कैसे करते हैं। मानसिक अभिव्यक्ति। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से निम्नलिखित तीन तरीकों से, आइकॉनिक मोड, सिंबॉलिक मोड और इनएक्टिव मोड। दृश्य प्रतिमा विधि। यह वह विधि होती है जिसमें बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ प्रतिमाएं बनाकर प्रकट करता है। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। सिंबॉलिक मोड। यह वह विधि होती है जिसमें बच्चा अपनी अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता विकसित करने लगता है। इस प्रक्रिया में बच्चा प्रतीकों का उनके मूल विकल्पों में से संबंध स्थापित करने की योग्यता का प्रदर्शन करता है। संक्रियता विधि। इनएक्टिव मोड। यह वह तरीका है जिसमें शिशु अपनी अनुभूतियों के शब्दहीन क्रियाओं द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे भूख की अनुभूति को रो रो कर व्यक्त करना, हाथ पैर हिलाना तथा वस्तु को पकड़ना। इन क्रियाओं के माध्यम से वह बाहरी वातावरण से संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करता है। उपरोक्त ब्रूकर की विधियों में गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद और व्यवहारवाद की झलक दिखाई पड़ती है। दृश्य प्रतिमा विधि समग्राकृति और गेस्टाल्टवाद का अनुकरण करती है। सांकेतिक विधि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुरूप क्रिया करती है तथा संक्रिया विधि एसआर या स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो थ्योरी है उसके संबंध को दर्शाती है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रूनर का आगे का सिद्धांत। ब्रूनर ने तीन प्रतिमा दी है: दृश्य प्रतिमा, सांकेतिक प्रत्यय और संक्रियात्मक विधि। इसके बाद ब्रूनर के अनुसार 18 मास तक संक्रिया विधि की प्रधानता रहती है। 18 से 24 मास तक की आयु की प्रतिमा दृश्य प्रतिमा विधि और 7 वर्ष तक की आयु सांकेतिक विधि की प्रधानता रहती है। इस दृष्टि से ब्रूनर ने पियाजे की भांति संज्ञानात्मक विकास की ऐसी प्रक्रिया को माना है जो एक क्रम में चलती है। विषय की संरचना, समानता का महत्व, तत्परता, अंतर्दर्शी चिंतन व विश्लेषणात्मक चिंतन, अन्वेषणात्मक अधिगम, स्वयं कार्य करने का महत्व। ब्रूनर का विचार है कि हर विषय की अपनी एक संरचना होती है। उसके अनुसार आधारभूत संप्रत्यय, नियम या प्रविधियाँ होती है। इस सबको सीखे बिना उस विषय का ज्ञान स्पष्ट नहीं हो सकता। अतः बच्चे को किसी भी विषय का ज्ञान स्पष्ट रूप से कराने के लिए सबसे पहले संप्रत्यय, नियमों तथा प्रविधियों का स्पष्टता का होना अनिवार्य है। समानता का महत्व। ब्रूनर के अनुसार ही विद्यार्थियों को जो कुछ भी सिखाया जाता है उसका व्यक्ति एवं समाज दोनों से ही संबंध होना चाहिए, अर्थात दोनों के लिए उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। यदि इस दृष्टि से ब्रूनर ने दो प्रकार की समानता बताई है, पहली व्यक्तिगत समानता, दूसरी सामाजिक समानता। ब्रूनर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य भी व्यक्तिगत और सामाजिक समानता के अनुसार ही होने चाहिए। तत्परता। ब्रूनर के अनुसार बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना आवश्यक है। इसके लिए बच्चों पाठ्यक्रम तैयार करना आवश्यक है। प्रत्येक वर्ग के लिए पाठ्यक्रम तैयार करके हर एक क्लास के लिए अलग अनुसार बच्चों को तैयार करने तथा उस पाठ्यक्रम के अनुसार उनमें क्षमता का विकास करने का अधिक उत्तम नहीं समझा जाता। अंतर्दृष्टि चिंतन और विश्लेषणात्मक चिंतन, इंडेटिव थिंकिंग एंड एनालिटिक। ब्रूनर ने पाया कि अध्यापक अंतर्दर्शी चिंतन की अपेक्षा विश्लेषणात्मक चिंतन पर अधिक बल देते हैं, जबकि शिक्षा और अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्दर्शी चिंतन का अधिक महत्व है। अंतर्दर्शी चिंतन वह होता है जब व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क को किसी समस्या का समाधान सीधा प्राप्त करता है। अंतः ब्रूनर ने सीधे सोचने के अवसर प्रदान करने पर अधिक बल दिया है। अन्वेषणात्मक अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग। ब्रूनर के अनुसार बच्चों को किसी विषय के संप्रत्ययों को एवं ज्ञान स्वयं के प्रत्ययों से आगमन चिंतन द्वारा हासिल करना चाहिए। जो ज्ञान बच्चों द्वारा आत्म अन्वेषित होता है वही ज्ञान बच्चों में स्थायी रूप से रहता है तथा सार्थक होता है। स्वयं कार्य करने का महत्व। ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार अधिगम परिस्थितियों में विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। इससे विद्यार्थी विषय को उचित प्रकार से समझ सकते हैं और ऐसा समझा हुआ ज्ञान अधिक स्थायी होता है। विषय की संरचना बताई है, समानता का महत्व बताया, तत्परता बताई है, अंतर्दर्शी विश्लेषणात्मक चिंतन बताया, अन्वेषणात्मक अधिगम बताया, स्वयं कार्य करने का महत्व बताया है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत की विशेषताएं। यह सिद्धांत अधिगम के बाद पुनर्बलन पर बल देता है, जैसे पुरस्कार, दंड आदि। ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार शिक्षा के द्वारा बच्चे में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही गुणों का विकास होता है। इस सिद्धांत के अनुसार विषय की संरचना ऐसी होती है जिससे विद्यार्थी आसानी से सीखता है। ब्रूनर का यह सिद्धांत बच्चों के पूर्व अनुभवों तथा नए विषय वस्तु में समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। इसी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को सिखाई जाने वाली भावी विषय वस्तु इस प्रकार से क्रम में प्रस्तुत की जाती है जिससे विद्यार्थी तार्किक ढंग से तथा कठिनाई स्तर को ध्यान में रखकर सीखता है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के दोष। ड्रावेक ऑफ ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ब्रूनर ने अन्वेषणात्मक अधिगम पर अधिक बल दिया, लेकिन हर विषय
पर उसकी पाठ्य वस्तु को खोजपूर्ण विधि के माध्यम से सीखना संभव नहीं है, उस स्थिति में यह समय की बर्बादी होगी। ब्रूनर ने अंतर्दर्शी चिंतन इंट्यूटिव थिंकिंग पर भी बल दिया, लेकिन केवल इसी पर निर्भर रहने से विद्यार्थियों में संप्रत्यों के ज्ञान के बारे में विविधता आ सकती है। इससे सामान्य बच्चे में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होने का भय रहता है। विषय की संरचना को समझना विद्यार्थियों के लिए कठिन होता है। इससे समझने के लिए विद्यार्थी में विशेष क्षमता और अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द ब्रूनर कॉग्निटिव थ्योरी। ब्रूनर द्वारा अन्वेषण विधि पर बल दिया गया और इस विधि के उपयोग से बच्चों में समस्या समाधान की क्षमता में विकास संभव हो सकता है। ब्रूनर ने संप्रत्यों को समझने पर अधिक बल दिया तथा अध्यापक को विषय संबंधी संप्रत्यों को उचित प्रकार से समझना चाहिए। ब्रूनर ने इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण बच्चों को विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार करना चाहिए। ब्रूनर ने बच्चों के मानसिक विकास की अवस्थाओं पर चर्चा की। इस अवस्थाओं के अनुसार ही शिक्षण विधियों तथा प्रविधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ब्रूनर ने वर्तमान अनुभवों के पूर्व ज्ञान व अनुभवों से संबंध नए संप्रदाय के निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। इस उपागम से विद्यार्थियों के ज्ञान को स्थायी व समृद्ध बनाया जा सकता है। ब्रूनर के सिद्धांत में विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप अध्यापक अपने कार्य के नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन लाकर बच्चों में बौद्धिक विकास में सहायता कर सकते हैं। यही ब्रूनर का सिद्धांत। आगे की क्लासेज में हम कोलबर्ग के बारे में जानेंगे।